वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये सब भी आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। तो आइडेंटिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी फार्मूलाज पर कमांड होना चाहिए। तो उसके लिए आप फार्मूलाज को बार बार लिखें या रिवीजन करें, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते करते भी क्या होता है, लिखते लिखते वो ऑलरेडी लर्न हो जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन दैट। इसमें दिया हुआ मेरे पास साइन 5x प्लस साइन 3x बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x दैट इज इक्वल टू tan 4x। ये हमको प्रूव करना, ठीक है। तो LHS को लेते हैं साइन 5x प्लस साइन 3x बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x। अब इसको देखते हैं ये कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है। मान लेते हैं अगर 5x a है और 3x b है, तो ये क्या हो रहा है, साइन a प्लस साइन b। इसमें क्या हो जा रहा है, कॉस a प्लस कॉस b। तो दोनों फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। और कॉस a प्लस कॉस b क्या होता है मेरे पास, 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। तो यही को अप्लाई करते हैं। इसमें फर्स्ट में क्या है, नोमिनेटर में साइन a प्लस साइन b लगेगा, यानी साइन 5x प्लस साइन 3x है। तो डेट इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2 साइन a प्लस b बाई 2 दैट मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 दैट मीन्स कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। क्योंकि क्या है मेरे पास, a क्या है 5x है और b क्या है 3x है। तो अप्लाई कर दिए। डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास cos 5x प्लस cos 3x है, यानी cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 दैट मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये हो गया 2 कैंसिल कर सकते हैं यहीं पर भी। तो ये क्या हो गया, साइन 5x और 3x क्या होगा 8x बाई 2, यानी क्या आ गया मेरे पास साइन 4x। फिर है यहाँ पर cos 5x माइनस 3x बाई 2 यानी cos 2x बाई 2 दैट मीन्स cos x। 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास cos 5x प्लस 3x 8x बाई 2 दैट मीन्स cos 4x। 2 से कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आ रहा है cos 5x माइनस 3x 2x बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो cos x हो गया। और ये cos x भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी मेरे पास आ क्या रहा है, साइन 4x बाई कॉस 4x। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 4x दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन दैट साइन x माइनस साइन y बाई कॉस x प्लस कॉस y दैट इज इक्वल टू tan x माइनस y बाई 2। तो यहाँ सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। LHS में क्या दिया, साइन x माइनस साइन y बाई कॉस x प्लस कॉस y, है ना। तो नोमिनेटर क्या है, साइन a माइनस साइन b के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर कॉस a प्लस कॉस b के फॉर्म में। तो दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो दोनों को पहले हम लिख लेते हैं, साइन a माइनस साइन b दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। और ये कॉस a प्लस कॉस b दैट इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन a माइनस साइन b, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 कॉस a प्लस b बाई 2 दैट मीन्स x प्लस y बाई 2, क्योंकि a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर y, इंटू साइन a माइनस b बाई 2 दैट मीन्स साइन x माइनस y बाई 2, कॉस x प्लस कॉस y दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस a प्लस b बाई 2 दैट मीन्स x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 दैट मीन्स x माइनस y बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला को अप्लाई किए हैं। ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो है उसके बाद क्या आ गया, ये कॉस को भी देख लेते हैं। कॉस भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, इसमें भी कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2। तो बच क्या रहा है, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 और ये कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, दैट इज थीटा भी तो इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, tan x माइनस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन दैट साइन x प्लस साइन 3x बाई कॉस x प्लस कॉस 3x दैट इज इक्वल टू tan 2x। सेम फॉर्म में है ये भी, साइन a प्लस साइन b बाई कॉस a प्लस कॉस b। तो फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस साइन b दैट इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। और कॉस a प्लस b दैट मीन्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। LHS को लेते हैं सबसे पहले। LHS क्या है मेरे पास, साइन x प्लस साइन 3x बाई कॉस x प्लस कॉस 3x, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। क्योंकि a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 3x है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास, cos a प्लस cos b। तो क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 दैट मीन्स x प्लस 3x बाई 2
और ये कॉस क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3x/2। ये आ गया मेरे पास a माइनस बी बाई 2 हो गया, क्योंकि मेरे पास जो है a इक्वल टू क्या है x है और b इक्वल टू क्या है मेरे पास 3x है। बस यही अप्लाई किए हैं यहाँ पर, फॉर्मूला में चेंज कर दिए हैं। तो ये मेरे पास 2 भी कैंसिल आउट हो गया, और क्या है यहाँ पर मेरे पास 2 साइन x प्लस 3x/2, यानी क्या हो जा रहा है मेरे पास, ये आ जा रहा है मेरे पास 2 साइन 4x/2। ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 4x/2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 से कैंसिल आउट हो जाए तो 2x आएगा, यानी साइन 2x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है मेरे पास cos x माइनस 3x, यानी माइनस 2x हो रहा है बाई 2 हो रहा है, तो ये 2 भी कैंसिल, तो यानी माइनस x हो रहा है, cos माइनस x हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसी तरह से क्या आ रहा है मेरे पास 4x/2 में क्या आ रहा है 2x आ रहा है, यानी ये cos 2x हो जाएगा, और ये cos माइनस x कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या यहाँ पर मेरे पास रिमेनिंग जो है मेरे पास साइन 2x/cos 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा tan 2x, दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 20 इज गिवन दैट sin x माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है 2 sin x। ठीक है, तो इसको फॉर्म देखते हैं। ये नोमिनेटर में जो है साइन a माइनस साइन b के फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक है, और ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये क्या होता है cos 2a होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास दिया क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, साइन स्क्वायर को पॉजिटिव लिया और कॉस स्क्वायर को निगेटिव लिया, तो इसमें से माइनस कॉमन आउट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये दोनों तरफ माइनस ले लिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2a। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नोमिनेटर में क्या लगेगा साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 दैट मीन्स x प्लस 3x/2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 दैट मीन्स साइन x माइनस 3x/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू क्या है माइनस कॉस 2a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस है मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेरे पास, अब ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएगा नोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर नोमिनेटर में लिख देते हैं। अब ये जो है मेरे पास 2 cos 2x है इंटू क्या साइन माइनस एक्स है, इसको हम नोमिनेटर में यहाँ लिख देते हैं, ये क्या हो गया cos 2x क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो ये जो है साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये -2 इंटू माइनस साइन एक्स बाई क्या हो गया डिनोमिनेटर में 1 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 2 sin x दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन दैट cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। ठीक है, तो इसको जैसे यहाँ पर 3 टर्म है, बाय है मेरे पास साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x दैट इज इक्वल टू cot 3x। इसमें देखते हैं 3 टर्म है, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं cos a प्लस b का जानते हैं, cos a प्लस cos b प्लस cos c का तो नहीं जानते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, मान लेते हैं a हम 4x को लेते हैं और 3x को लेते हैं b, तो क्या आ जाएगा a प्लस b बाई 2 दैट मीन्स क्या आ जा रहा है 7x/2। ये क्या आ जा रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जा रहा है। उसी तरह से अगर हम फिर माइनस के केस पर क्या आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 में 4x माइनस 3x/2 आ जा रहा है, हाफ एंगल फॉर्म में आ जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने में क्या होगा डिफिकल्टी आ जाएगा। तो अगर हम इसको एक बार अरेंज करके देखते हैं, इसको a और इसको b लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x, मतलब क्या हो जाएगा ये 6x/2, यानी कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। और अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 2x/2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 2x/2 दैट मीन्स x आ जाएगा। इसमें कंप्लीट नंबर आ जा रहा है, तो इसके साथ अगर इसको अरेंज करते हैं तो इसमें काफ़ी आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वही करेंगे, यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे cos 4x प्लस cos 2x, और इसको हम लास्ट में लिख देंगे cos 3x। उसी तरह डिनोमिनेटर में भी करेंगे sin 4x प्लस sin 2x, फिर लास्ट में लिख देंगे 3x sin 3x। अब देखो अप्लाई करके देखते हैं, ये क्या है मेरे पास, ये कौन सा फॉर्म में आ गया cos a प्लस cos b, और ये आ गया sin a प्लस sin b। ठीक है, तो यहाँ पर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या है मेरे पास 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, और sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या है 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x/2 इंटू cos 4x माइनस 2x/2। ठीक है, और ये प्लस cos 3x ये है मेरे पास, और इसमें sin a प्लस sin b वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 sin 4x प्लस 2x/2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा मेरे पास 4x माइनस 2x/2। a के प्लेस पर क्या है मेरे पास 4x है और b के प्लेस पर है 2x। बस इसको हम अप्लाई किए इसमें। ठीक है,
तो ये मेरे पास प्लस साइन 3x भी है। तो ये मेरे पास आ क्या रहा है यहाँ पर 4x प्लस 2x 6x/2 दैट इज इक्वल टू 3x, यानी क्या हो जा रहा है यहाँ पर 2 cos 3x इंटू 4x माइनस 2x दैट मीन्स 2 कैंसिल आउट तो cos x आ गया, प्लस क्या है cos 3x, और इसके डिनोमिनेटर में है मेरे पास, डिनोमिनेटर में है यहाँ पर 2 sin 4x प्लस 2x/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x/2 दैट मीन्स 3x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 4x माइनस 2x/2 ये क्या आ जाएगा x आ जाएगा, इसमें से 2x/2 तो x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है sin 3x है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स प्लस sin 3x। अब ये सब में से हम cos 3x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो ये क्या आ जा रहा है मेरे पास 2 cos x प्लस 1, इसमें से हम ले लेते हैं sin 3x को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 cos x प्लस 1, sin 3x बाहर निकल गया, ये 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 क्या होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू क्या मेरे पास बच रहा है यहाँ पर cos 3x और डिनोमिनेटर में sin 3x, यानी cos 3x बाई sin 3x दैट इज इक्वल टू cot 3x दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 22 इज गिवन दैट cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x दैट इज इक्वल टू 1। तो LHS को सबसे पहले हम लिख लेते हैं cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो ये सारा नंबर है क्या, ये सारा नंबर क्या है cot के फॉर्म में है, तो cot के फॉर्मूला को ये हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें भी मेरे पास अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कॉमन आउट लेके देखते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो है ये दोनों टर्म जो है, ठीक है, यहाँ से जो ये टर्म है इसमें से हम cot 3x को कॉमन ले लेते हैं, माइनस cot 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच रहा है यहाँ पर cot 2x प्लस cot x हो रहा है ये, ठीक है। और ये cot 3x को हम क्या कर सकते हैं cot 2x प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। और cot a प्लस b का तो फॉर्मूला होता है, तो cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है cot a प्लस b दैट इज इक्वल टू क्या होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot a प्लस cot b, ठीक है। ये मेरे पास है तो इसको हम अप्लाई करते हैं cot 2x प्लस x में, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये मेरे पास a के प्लेस पर है और ये मेरे पास b के प्लेस पर है, तो क्या हो जाएगा cot a दैट मीन्स cot 2x इंटू cot b दैट मीन्स हो गया cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है मेरे पास यहाँ पर cot a प्लस cot b दैट मीन्स क्या हो जाएगा cot 2x प्लस cot x, ठीक है। हम इधर से लिखे चाहे इधर से लिखे cot x प्लस cos 2x भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आ गया मेरे पास, और ये मल्टीप्लाई में कितना है cot 2x प्लस cot x, तो ये दोनों टर्म क्या है सेम है, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया ये। अब ये ब्रैकेट में बचा क्या मेरे पास cot 2x इंटू cot x माइनस 1, ये बचा हुआ है मेरे पास। अब बाहर में साइन क्या है निगेटिव साइन है, तो बाहर में नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा अंदर का सारा का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर cot x इंटू cot 2x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस cot x इंटू cot 2x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 1, और ये दोनों टर्म क्या हो गया सेम है, बस साइन डिफरेंट है तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बचा क्या 1 दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन दैट tan 4x इक्वल टू 4 tan 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, ठीक है, इस कंडीशन पे है। तो यहाँ पर हम LHS को देखते हैं, LHS क्या tan 4x tan 4a या tan 4b, इस तरह से कोई फॉर्मूला तो है नहीं, tan 2a का फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको tan 2a का फॉर्मूला में चेंज करेंगे, तो tan 2a इक्वल टू क्या होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, तो क्या आ गया मेरे पास tan 2a का फॉर्म में चला गया जहाँ a के प्लेस पर क्या है 2x है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 2 tan a मीन्स क्या हो गया 2 tan 2x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a दैट मीन्स क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, बिकॉज a इक्वल टू क्या है मेरे पास 2x, ठीक है। बस इसको वैल्यू पुटअप कर दिए। अब यहाँ पर जो है मेरे पास अब ये भी क्या हो जा रहा है फिर से ये tan 2x का फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को हम फिर से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 बाहर में रह गया, ये क्या हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा, tan 2a का फॉर्मूला तो ये डायरेक्ट लग रहा है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में ये जो है tan स्क्वायर 2x है, तो tan 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, और tan 2x का होल स्क्वायर मीन्स क्या tan 2x का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, तो 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है।
तो ये मेरे पास इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 2 10x बाई 1 माइनस 10² हो गया। अब ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसको कर देते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 10x का 10² हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस 10² का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर फॉर्म क्या बन रहा है, ये तो मेरे पास हो गया है 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देते क्या गया 410x बाई इसका डिनोमिनेटर में क्या था 1 माइनस 10² था। अब ये डिवाइडेड बाय जो है डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है इसको हम क्या किए हैं यहाँ पर क्वेश्चन से, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10² का होल स्क्वायर माइनस 4 10² होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस 10² का होल स्क्वायर। तो उसी को यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को हम लिखे हैं, यहाँ पर क्या आ जा रहा है मेरे पास 1 माइनस 10² का होल स्क्वायर माइनस 4 10² बाई 1 माइनस 10² का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं। अब ये जो है ये ये क्या है मेरे पास, ये भी डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, तो पावर ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, ठीक है, डिवाइडेड फॉर्म में। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर 4 10x, ये डिवाइडेड का डिवाइडेड में जो कि वो क्या चला जाएगा नोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो चेंज होता है ना मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया 4 10x इंटू 1 माइनस 10²x, ये चला गया ऊपर, और नीचे में क्या बचा मेरे पास 1 माइनस 10² का होल स्क्वायर माइनस 4 10²x। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 10x इंटू 1 माइनस 10²x, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10² का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 10 4x हो गया, माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10²x ये आ गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या दिया माइनस 4 10²x, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है मेरे पास, ये तो नोमिनेटर में ठीक है 4 10x इंटू 1 माइनस 10²x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जा रहा है 1 अरेंज कर लेते हैं, ये माइनस 2 10²x और माइनस 4 10² क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 6 10²x। तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस 6 10²x प्लस 10 4x दैट इज इक्वल टू RHS। 24 is given that cos 4x equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x, ठीक है। तो LHS क्या है मेरे पास cos 4x, तो इसको भी हम cos 2a का फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा cos 2 इंटू 2x, ठीक है। और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है a के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x होगा, क्योंकि a के प्लेस पर क्या है मेरे पास 2x है। अब जो है यहाँ पर फिर से ये फॉर्मूला लगेगा, ये क्या है साइन 2a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, यानी साइन 2x का होल स्क्वायर, और ये साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू ये साइन 2a का फॉर्म में चला जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब होल स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये मेरे पास आ जाएगा क्या 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी क्या आ रहा है मेरे पास निकल के 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 25 इज गिवन दैट cos 6x दैट इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6 इंटू x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो यहाँ पर जो है LHS को लिए हम यहाँ पर cos 6x, ठीक है। हम इसको cos 2a के फॉर्म में भी कर सकते थे और cos 3a के फॉर्म में भी हम फॉर्मूला जानते हैं। तो cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब a होता है माइनस 3 cos a होता है, और cos 2a क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। तो उसमें से मेरे पास क्या आ रहा है, अगर हम cos 2a लगाते हैं तो साइन स्क्वायर में मेरे साइन के फॉर्म में मेरे पास आ जा रहा है। मेरे पास RHS में क्या दिया हुआ है, सारा का सारा क्या दिया है cos के फॉर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे cos 3a को अप्लाई करेंगे, तो cos 3a को इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं 6x को हम cos 3 इंटू 2x कर सकते हैं ना, यानी a इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 2x हो गया, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो गया, a के प्लेस पर क्या करेंगे 2x को अप्लाई करेंगे, बस यही फॉर्मूला को लगा देना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया cos 3a दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जा रहा है cos 3 इंटू 2x दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अब इसमें जो है मेरे पास cos क्यूब 2x है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं cos 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये
4 इंटू हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसको हम होल क्यूब में क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर पावर हमको 6 लाना है, ठीक है। अब इसको अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पर पावर 6 आ जाएगा ना, इसीलिए किए। अब उसी तरह इसमें भी क्या आ जाएगा मेरे पास 3 cos 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया। तो अब इसको देखते हैं कैलकुलेट करके यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ जा रहा है 4 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स का क्यूब हो गया माइनस 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा प्लस हो जा रहा है 3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये आ जा रहा है मेरे पास माइनस 6 इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये इसके साथ हो रहा है ये वाला। तो ये मेरे पास ये जो टर्म है ये किस फॉर्म में आया, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्म में हम यहाँ पर लगा दिए, तो इस तरह का कंडीशन में आया ये, ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा का सारा। तो यहाँ पर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं अंदर में, ये क्या हो जा रहा है 4 इंटू क्या हो जा रहा है मेरे पास यहाँ पर 8 क्यूब हो रहा है 2 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर का पावर में क्यूब है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है a टू द पावर m टू द पावर n, क्या होता है a टू द पावर m इंटू n, यानी पावर क्या होता है मल्टीपल में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा cos 6x हो गया। अब ये 1 का क्यूब क्या होगा -1 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 -12 हो गया। अब cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना हो गया cos 4x आ गया। अब ये कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया cos स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर में क्या है मेरे पास 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो फिर अब इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा कितना हो गया 32 cos 6x माइनस 4, फिर ये क्या होगा 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये -48 cos 4x प्लस ये 6 से करेंगे तो प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स, और ये मेरे को बाहर में है -6 स्क्वायर एक्स प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, अरेंज करते हैं, यहाँ पर cos 6x और कोई है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 32 cos 6x, cos 4x का वैल्यू को देखते हैं एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा -48 cos 4x। अब ये देखते हैं cos स्क्वायर एक्स में 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 18 cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या है मेरे पास ये -4 है प्लस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो RHS में देखते हैं, RHS में क्या है मेरे पास 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और हम LHS से जो सॉल्व किया तो यहाँ पर भी क्या आ गया 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं क्या है, आइडेंटिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूलाज लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी उस पर कंप्लीट कमांड होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो क्या है फॉर्मूलाज से रिलेटेड है, उसी फॉर्मूला को हमको अप्लाई करना पड़ रहा है। तो जब तक हमको फॉर्मूला पर कमांड नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एट लास्ट आई थिंक यू नो अबाउट दिस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।